आज हम लोग प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि प्लास्टिक्स क्या है। तो प्लास्टिक्स के बारे में हम लोग यही जानते हैं कि प्लास्टिक्स जो है ऑर्गेनिक मटेरियल्स है जिसका मॉलिक्यूलर मासेस क्या होता है, हाई होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्लास्टिक्स कितने तरह का होता है। तो प्लास्टिक्स जो है दो तरह का होता है, एक को कहते हैं थर्मोप्लास्टिक्स और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहते हैं। अब हम लोग इसके बीच डिफरेंस जानेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो थर्मोप्लास्टिक्स में सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि थर्मोप्लास्टिक्स को जब हम लोग हीट करते हैं तो हीट करने पर क्या होता है, ये सॉफ्ट हो जाता है, और कूल करते हैं तो कूल करने पर क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को जब हम लोग हीट करते हैं तो हीट करने पर सॉफ्ट नहीं होता है। सेकेंड डिफरेंस आप लोगों को ये याद रखना होगा कि थर्मोप्लास्टिक्स को रीमोल्ड, रीकास्ट और रीशेप्ड किया जा सकता है, जबकि थर्मोसेटिंग्स को हम लोग रीमोल्ड, रीकास्ट और रीशेप्ड नहीं कर सकते। थर्ड डिफरेंस ये याद रखना है कि थर्मोप्लास्टिक्स का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, तो एडिशन, पॉलीमेराइजेशन के द्वारा होता है, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का फॉर्मेशन जो है कंडेंसेशन, पॉलीमेराइजेशन के द्वारा होता है। फोर्थ पॉइंट हम लोग ये याद रखेंगे कि थर्मोप्लास्टिक्स का प्राय जो होता है लीनियर स्ट्रक्चर्स को कंटेन करता है। उदाहरण क्या है इसका, तो इसका उदाहरण है पॉलीइथिलीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है एंड सो ऑन। जबकि थर्मोसेटिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वह 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का एग्जाम्पल क्या होता है, तो बेकेलाइट होता है, टेरिलीन होता है एंड सो ऑन। तो अब हम लोग इसको राइट डाउन करेंगे। सो राइट डाउन प्लास्टिक्स। Plastics are organic materials of high molecular masses. Plastics are of two types. First one is thermoplastics and second one is thermoseting थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बारे में जानेंगे। सो राइट डाउन फर्स्ट वन इज दे सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड हार्डन ऑन कूलिंग। अर्थात थर्मोप्लास्टिक्स को जब हम लोग हीट करते हैं तो हीट करने पर क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है, और जब कूल करते हैं तो कूल करने पर क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। जबकि थर्मोसेटिंग्स दे डू नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग। अर्थात जब थर्मोसेटिंग को जब हम लोग हीट करते हैं तो हीट करने पर ये सॉफ्ट नहीं होता है।
Next, they can be remolded, recast and reshaped। अर्थात थर्मोप्लास्टिक्स को हम लोग रीमोल्डेड, रिकास्ट और रीशेप्ड कर सकते हैं। दे कैन नॉट बी remolded, recast and reshaped। अर्थात थर्मोसेटिंग को हम लोग रीमोल्ड, रिकास्ट और रीशेप्ड नहीं कर सकते हैं। थर्ड वन इज दे आर फॉर्म्ड बाय एडिशन, पॉलीमेराइजेशन। Whereas they are formed by condensation, पॉलीमेराइजेशन। अर्थात थर्मोप्लास्टिक्स का फॉर्मेशन हम लोग किसके द्वारा करते हैं? तो एडिशन, पॉलीमेराइजेशन के द्वारा करते हैं। जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का फॉर्मेशन हम लोग किसके द्वारा करते हैं? कंडेंसेशन, पॉलीमेराइजेशन के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट वन इज दे आर यूजुअली linear structures, whereas they are three-dimensional cross-linked स्ट्रक्चर्स। अर्थात थर्मोप्लास्टिक्स का जो स्ट्रक्चर होता है वह कैसा होता है? लीनियर होता है। जबकि थर्मोसेटिंग का जो स्ट्रक्चर्स होता है वह कैसा होता है? थ्री डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग थर्मोप्लास्टिक्स का एग्जाम्पल देखेंगे। सो राइट डाउन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है? पॉलीस्टाइरीन होता है, पॉलीइथिलीन होता है, पीवीसी होता है। जबकि थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल बेकेलाइट, और बेकेलाइट को हम लोग फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स के नाम से भी जानते हैं, टेरिलीन, इट्सेट्रा होता है। तो आपको यही बताया जा रहा है कि थर्मोप्लास्टिक्स का एग्जाम्पल क्या क्या होता है। तो थर्मोप्लास्टिक्स का एग्जाम्पल पॉलीस्टाइरीन, पॉलीइथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का एग्जाम्पल क्या होता है? तो बेकेलाइट होता है, टेरिलीन हो सकता है एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।